हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी पॉइंट के गुरुजी पर। हम जो कल यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। इसी तरह बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिकोणमिति का दिया गया है 3 tan a = 4। हमको क्या दिया गया है यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 3 tan a = 4 दिया गया है, तो हम tan a बराबर लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे लाल बटे कक्का से, जानते होंगे कि ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। यही टैन होता है ना? हाँ, होता है। इसी तरह हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें लंब का मान दिया है। लंब का मान कितना दिया है? 4 दिया है, और आधार का मान 3 दिया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, इसको x मान लेंगे। एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 होता है, 3 त्रिका 9 होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 16 9 25 होता है। एक्स बराबर हमारा आ गया √25 और एक्स बराबर 5 आ गया। ये हमारा मान आ कर गया है 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, या हम इसको डायरेक्ट मान रख दें, या इसको थोड़ा सॉल्व कर कर भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमको सॉल्व करने को रहने दो। सेक बराबर ये हमारा सेक होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये सेक होता है। सेक का मान हमारा क्या होता है? सेक का मान होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का मान हमने कितना निकाला है? 5 निकाला है। और लंब का मान कितना है? 4 है। माइनस कौशिक का मान ये होता है, कौशिक का मान निकाला है कर्ण, और आधार का मान निकाला है 3। इसी तरह सेक का मान 5/4 है, प्लस कौशिक का मान 5/3 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे का हर बराबर कर लेते हैं। 4 3 12 होता है, 5 3 15 होता है, 5 चौक 20 होता है। इसका गुणा इधर कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 12 हो जाएगी। इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये 15 से 20 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, और ये 15 20 हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 नहीं 35 होगा। तो 5 7 35 होता है, तो ये हमारा बचेगा 1/√7। यही हमारा आंसर प्रूव करना था। देखिए ये प्रूफ हो गया। देखिए यही प्रूव करना था इतना बराबर, ये देखो प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्या प्रूव करना है? 1 - sin a अपान 1 + sin a प्रूव करना है हमको। 1/2√2 प्रूव करना है। तो इसी तरह हम साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसी तरह हम लिखेंगे 1 - sin a का मान लंब कितना दिया हुआ है? यहाँ से लंब बराबर 4 दिया है, और कर्ण कितना दिया है? कर्ण बराबर 5 निकाले हैं। 1 + 4/5 होता है। इसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर हमारा इतना प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे। 5 × 5 से 4 5 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, प्लस 4/5 हो जाएगा। अंडर रूल लगा देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 4 9 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 4 है, और कर्ण कितना 5 है। 5 × 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट हो जाएगा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। यही हमारा प्रूफ हो गया। देख सकते हैं ये यहाँ पर सीरीज में क्वेश्चन गलत दिया गया था, जिसको हमको 1/3 प्रूव करना था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। ये देखो अगला सवाल दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया गया है, ये हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि cot थीटा बराबर, कि हमको दिया गया है cot थीटा बराबर हमको दिया गया है 7/8, और ज्ञात क्या करना है हमको? 1 +
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हमको ज्ञात करना है। चलो इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी बन रहा है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये फार्मूला याद कर लिए, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर इसमें हम सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसी तरह नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको हम 1 माइनस, आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। तो इसको हम अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको अगर प्लस में माइनस में हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा का मान ये देखो दिया गया है 7/8, तो यहाँ हम 7/8 रखेंगे क्योंकि ये कॉट थीटा का मान दिया गया था, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसी दौर में हम ये भी क्वेश्चन करा देते हैं, दिया गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि 1/2 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y बराबर 1/2 7/2x प्लस 3y प्लस 4 3x माइनस 2y बराबर 2। इसको भी सॉल्व करा दे रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो दिया गया है क्वेश्चन बराबर 1/2 2x प्लस 3y प्लस 12। आज हम आप लोगों से बता रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर सजेस्ट करें। हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सारी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे बिना किसी कॉस्ट के, और हमेशा प्रोवाइड कराएंगे। हर चैनल की तरह नहीं कि अगर हम वो हो गए मतलब लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा हो गए तो हमको आप लोगों को फ्री में नहीं देंगे, पैसे पे देंगे। हम आप लोगों को फ्री में ही कराएंगे। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम देखिए यहाँ भी 1/2x प्लस 3y है, यहाँ भी 1 गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी दिया है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सरल हो जाए। 1x प्लस 3y बराबर p मान लेते हैं और 1/3x माइनस 2y को हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, v मान लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं। तो ये हमारा t/2 हो जाएगा प्लस ये हमारा 12v/7 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 70 हो जाएगा प्लस 24v हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 14, तो 2 7 14 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 70 प्लस 24v बराबर 7। समीकरण 1 बन गया। इसी तरह हम समीकरण 2 बना लेते हैं। इसके बाद आप लोग सॉल्व करना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो बताना, तो हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। इसी तरह ये हो जाएगा 40 बराबर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया है। पहले फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो हमारा समीकरण एक टी का मान आ जाएगा, इसी तरह बी का मान आ जाएगा। जो टी और बी का मान आएगा इस समीकरण में रख देंगे, फिर एक्स वाई का मान निकाल लेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देखना, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बता देना, हम इसको सॉल्व करा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।